एक जैसे जो रहते हैं वो दूर भागते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं अलग अलग वो अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल एक ना, अट्रैक्शन बॉयज और गर्ल्स में होता है कि नहीं, कॉमन सा एग्जाम्पल है। तो भाई ऑपोजिट में अट्रैक्शन होता है, ना कि सेम में। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो ऑपोजिट पोल है, नॉर्थ का और साउथ का पोल, ये ऑपोजिट पोल है, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह चार्ज है, याद करो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया पहले चैप्टर में कि यहां पे जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। हाँ, हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो एटम होता है सर, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि बाद में पता चला कि एटम को भी तोड़ा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल याद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है सर, ये हम जानते हैं। और बच्चा हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो किसी भी एटम का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, और उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और सेंटर में बैठा रहता है प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगा रहा है? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, जो आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से, आगे आप पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से। तो यहां पे एक अट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से घूम रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक साइन दे दिया है ना, अपने पहचानने के लिए। जैसे मान लो मैं इसको साइन देता हूं, चलो इसको मैं बोल देता हूं ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो अब मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने अपने पहचानने के लिए इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव और ये भी बोल दिया पॉजिटिव। तो बोला पॉजिटिव एक दूसरे दूर भाग रहे हैं, तो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए एक साइन दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। वो हमने अपने पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये क्या है। तो इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन को एक पहचान दे दी है कि भाई ये नेगेटिव है, भाई ये पॉजिटिव है, ये चीज। अभी इस चीज के बारे में थोड़ा और डिस्कस करना है तो मैं भाई फिजिक्स वाले सर को बुला ही लेता हूं, है कि नहीं, वो बहुत अच्छा जानते हैं भाई, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, तो थोड़ा सा वो आपको समझा देंगे तो क्या होगा, आपको और मजा आ जाएगा। तो आइए सर जरा आप बता दीजिए इनको कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है वैसे देखिए, यही तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो सर बता रहे थे ये क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। जैसे सवाल ये है, चलो ठीक है, कोई मैग्नेट है, तो अगर मैग्नेट मान लो एग्जाम्पल के लिए मैग्नेट है, और अगर आप इसको ऐसे हैंग कर दो तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन, इसको देखोगे हैंग करोगे जब, तो देखोगे कि ये बार बार हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में चला जाता है। आप कैसे भी ऐसे घुमा के कर दो, लेकिन देखोगे कि बार बार ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे चला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे डेवलप होता है कि यार आखिर कोई मैग्नेट को अगर लटकाया जाता है तो फिर नॉर्थ और साउथ में ही क्यों जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि नहीं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसलिए जाता है क्योंकि हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अर्थ के अंदर खुद एक मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। 12th में इसको पढ़ेंगे, 12th में, ठीक है, मैग्नेटिज्म चैप्टर रहेगा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोचो ये इतनी बड़ी बात है। तो वही सर बोल रहे थे कि नॉर्थ साउथ है, तो क्या होता है भाई, साउथ और नॉर्थ क्या अपोजिट जो भी होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन जो भी होते हैं, अपोजिट चीजें जो है वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे साउथ और नॉर्थ ले लिया जाए, ये आपस में अट्रैक्ट करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आया, तो दुनिया का कोई भी चीज अगर देखा जाए तो किसी ना किसी एटम से मिलकर बना हुआ भाई। दुनिया का कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज का अगर आखिरी टुकड़ा, आखिरी पीस अगर किया जाए तो वो एटम होता है। अब वो एटम के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई इसके अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सर सबसे अच्छा उसके बारे में अभी बता ही देते कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो सब पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में सर ने बताया। ठीक है, माना गया भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज दिया गया, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन वो क्या है, वो जस्ट उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इसको चेक किया गया, ये 11th में पढ़ोगे आप कि एक्सपेरिमेंटली इसको चेक किया गया, रुदरफोर्ड ने, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको चेक किया कि भाई सच में ये गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ऐसे रेज डालकर उसको चेक किया गया सच में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब चेक किया गया। बहरहाल मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर दुनिया का कोई भी एटम लिया जाए, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे कुछ भी ले लिया जाए, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब सबके अंदर नेगेटिविटी तो होता है। अगर इस नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को कहीं से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना नेगेटिविटी निकला, तो बचा क्या रह जाएगा भाई, पॉजिटिविटी। तो उसी पॉजिटिविटी जो बचा रह जाता है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्म करना
ठीक है, निकालना या ऐड करना। अच्छा, कहीं मान लो ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव और जोड़ दो, नेगेटिव और चार्ज जोड़ दो, तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो केमिस्ट्री में ये सब पढ़ेंगे कि मान लो क्लोरीन है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो क्यों भाई, उसके इलेक्ट्रॉन पे और क्या, उसको और इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव होता है, क्यों भाई, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का ऐड करना दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये दो कॉन्सेप्ट किसी एटम को लेकर डेवलप हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव सर ये बताएंगे आर्हेनियस थ्योरी में H प्लस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन, जो सारी चीजें रहेंगी। तो ये माइनस क्यों है, प्लस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो माइनस रहेगा, सॉरी प्लस रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाएगा तो माइनस रहेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड बातें थी, ठीक है, चार्ज से, तो हमने कहा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। तो बच्चों अभी देखा आपको सर ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि भाई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि नहीं। जो मैं भी बता रहा था यहाँ पे कि भाई दुनिया का कोई भी चीज जो एटम है ना, सबसे छोटा पार्ट एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, हर चीज में होता है। तो हमने देखा कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर हमने प्रोटॉन देखा, है ना। ये सब आप लोग बेटा 8th में पढ़े हो कि हाँ ना, रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम गोल दिखता है और उसके बीच में एक जगह होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसमें प्रोटॉन बैठा हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है, मतलब ये वाला पार्ट घूमता रहता है ना। तो मैंने क्या बोला, इनके बीच में एक फोर्स जनरेट है, जिस फोर्स के से एक दूसरे के अट्रैक्ट में ये घूम रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो हमने अपने पहचानने के लिए मैंने बोला अभी कि इसको माइनस बोल दिया, इसको प्लस बोल दिया।